तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन के निकट निर्मल नाम का एक व्याध शिकारी रहता था। वह अन्य शिकारियों जैसा नहीं था। वह केवल उतना ही शिकार करता था जितना उसके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक हो, और वह हर जीव के प्राण लेने से पहले उससे क्षमा मांगता था। एक बार भारी वर्षा का समय था। 7 दिनों तक लगातार बारिश होती रही। निर्मल के पास जो भी अन्न था वह समाप्त हो गया। उसका परिवार भूखा था। 8वें दिन बारिश रुकी और वह शिकार की खोज में निकला। शाम तक उसे कुछ नहीं मिला। अंत में उसे एक हिरण दिखा, लेकिन जैसे ही उसने धनुष उठाया, उसने देखा कि वह हिरण लंगड़ा था और अपने बच्चों को रास्ता दिखा रहा था। निर्मल का हृदय पसीज गया और उसने अपना धनुष नीचे रख दिया। वह खाली हाथ वापस लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक मिट्टी का टूटा हुआ सकोर प्याला मिला। उसने उसे उठा लिया और सोचा, आज घर में खाने को कुछ नहीं है तो कम से कम इस प्याले में वर्षा का जल भरकर ही ले जाऊं। जैसे ही वह अपनी कुटिया के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसके द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध और जर्जर भिखारी बैठा है। उस भिखारी का पूरा शरीर भीगा हुआ था। निर्मल के पास देने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी उसने उस भिखारी को भीतर बुलाया और अपनी फटी हुई चटाई बिछा दी। भिखारी ने धीरे से कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? निर्मल की आंखों में आंसू आ गए। उसने वह टूटा हुआ मिट्टी का प्याला भिखारी के सामने रख दिया और बोला, बाबा, मेरे पास अन्न का एक दाना भी नहीं है, पर इस प्याले में गंगा जल है, आप इसे पीकर अपनी प्यास शांत कर लें। भिखारी ने उस खाली प्याले में झांका। उसमें जल की केवल एक बूंद थी। जैसे ही भिखारी ने उस बूंद को पिया, निर्मल की छोटी सी कुटिया एक दिव्य प्रकाश से भर गई। वह वृद्ध भिखारी कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। महादेव अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए, लेकिन उनके हाथ में वही टूटा हुआ मिट्टी का प्याला था। महादेव बोले, निर्मल, संसार मुझे स्वर्ण पात्रों में 56 भोग चढ़ाता है, लेकिन उस भोग में अक्सर दिखावा होता है। तुमने आज अपनी शून्यता, खालीपन मुझे दी है। इस टूटे हुए प्याले में तुम्हारी वह करुणा थी जिसने एक भूखे जीव को बचाने के लिए अपने परिवार की भूख को भुला दिया। महादेव ने उस टूटे हुए प्याले को छुआ। वह प्याला पत्थर या सोने का नहीं बना, बल्कि वह अक्षय पात्र बन गया जो पारदर्शी था। महादेव ने कहा, निर्मल, आप से जो भी व्यक्ति भूखा तुम्हारे द्वार पर आएगा, ये प्याला उसे भोजन देगा। लेकिन याद रखना, ये तभी तक भरेगा जब तक तुम इसे अपना नहीं कहोगे। निर्मल ने जीवन भर उस प्याले से हजारों लोगों को भोजन कराया। वह प्याला कभी खाली नहीं हुआ, क्योंकि निर्मल ने कभी उसे अपनी संपत्ति नहीं माना, बल्कि उसे महादेव की अमानत समझा। वह स्थान आज अन्नपूर्णेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि महादेव को हमारी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, उन्हें हमारे उस भाव की आवश्यकता है जो अभाव में भी दान करने का साहस रखता है। निर्मल की कुटिया अब एक महाक्षेत्र बन चुकी थी, जहां वह मिट्टी का प्याला कभी खाली नहीं होता था। लेकिन इस दिव्य प्याले की चर्चा जब उस राज्य के सबसे धनी और अहंकारी सेठ धनराज के कानों में पड़ी, तो उसके मन में लालच जाग उठा। धनराज के पास 7 जन्मों का वैभव था, फिर भी उसे लगा कि यह अक्षय पात्र उसके खजाने की सबसे बड़ी शोभा बनेगा। धनराज अपनी स्वर्ण पालकी पर सवार होकर निर्मल के पास पहुंचा और बोला, व्याध, मैं तुझे 7 गांवों की जागीर और मोहरों से भरी बोरियां देता हूँ। ये मिट्टी का पात्र मुझे बेच दे। वैसे भी तू एक शिकारी है, तुझे इस दिव्य वस्तु की क्या आवश्यकता? निर्मल ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, यह महादेव की करुणा है, कोई वस्तु नहीं जिसे बेचा जा सके। ये तभी तक भरता है जब तक इसे बांटा जाए। यदि यह आपके खजाने में बंद हो गया तो यह मिट्टी का एक टुकड़ा मात्र रह जाएगा। धनराज को अपनी शक्ति पर घमंड था। उसने रात के अंधेरे में अपने सैनिकों को भेजकर वह प्याला चोरी करवा लिया। अगली सुबह जब सेठ ने अपने भव्य महल में उस प्याले को सोने की मेज पर रखा और आदेश दिया, हे दिव्य पात्र, मेरे लिए संसार के सबसे कीमती रत्न प्रकट करो,
तो प्याले में से रत्न नहीं बल्कि काली राख निकलने लगी। सेठ जितना आदेश देता वह राख उतनी ही बढ़ती जाती। देखते ही देखते उसका पूरा महल राख के ढेर में दबने लगा। धनराज घबरा गया। उसने उसे तोड़ने की कोशिश की पर वह प्याला अब वज्र की तरह कठोर हो चुका था। तभी महल की दीवारों से महादेव की गूंज सुनाई दी, धनराज, तूने अभाव के प्याले को लोभ की तिजोरी में डाल दिया। ये प्याला करुणा से भरता है, लालच से नहीं। ये राख तेरे उसी अहंकार का प्रतीक है जो सब कुछ पाकर भी अंत में शून्य हो जाता है। भयभीत होकर सेठ नंगे पांव भागता हुआ निर्मल की कुटिया पहुंचा और उसके पैरों में वह प्याला रखकर क्षमा मांगने लगा। जैसे ही निर्मल ने उस प्याले को छुआ, वह राख तुरंत चावल के सफेद दानों में बदल गई और पूरे नगर में एक ऐसी सुगंध फैल गई जिससे लोगों के पुराने रोग ठीक होने लगे। निर्मल ने सेठ को एक अद्भुत बात कही, सेठ जी, महादेव का अक्षय पात्र हमारे भीतर का हृदय है। यदि इसमें दूसरों के लिए जगह है तो ये कभी खाली नहीं होगा, लेकिन यदि इसमें केवल मैं है तो ये राख के सिवा कुछ नहीं देगा। धनराज का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने अपनी सारी धन दौलत गरीबों के लिए खोल दी और स्वयं निर्मल के साथ बैठकर आने वाले अतिथियों की सेवा करने लगा। कहते हैं कि उस दिन के बाद से वह प्याला अदृश्य हो गया, लेकिन वह एक अदृश्य शक्ति के रूप में उस नगर में बस गया। आज भी उज्जैन की उन गलियों के बारे में मान्यता है कि यदि कोई सच्चा भूखा वहां पहुंचता है तो कोई न कोई अनजान व्यक्ति अदृश्य अतिथि उसे भोजन करा ही देता है। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की कृपा संग्रह करने के लिए नहीं बल्कि प्रवाहित करने के लिए होती है। जितना हम बांटते हैं, महादेव उतना ही बढ़ा देते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।